बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने Q4 के रिजल्ट को डिस्क्लोज कर दिए हैं और यहाँ पे डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट आपको देखने को मिल रहा है। 8 रुपये 35 पैसा पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड भी मिलेगा इस क्वार्टर में अगर आपके पास होल्डिंग है। तो चलिए अब नंबर पे चलते हैं, नंबर को देखते हैं और समझते हैं। इनके स्टैंड अलोन डाटा पे आ चुके हैं, हम लोग स्टैंड अलोन डाटा ही देखेंगे। यहाँ पे नंबर सारे रुपीज़ इन लाख में दिए हैं तो हम लोग करोड़ में इनको समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनके टोटल इनकम की। तो यहाँ पे 2024 के Q4 में इनका टोटल इनकम 33,774 था, यहाँ पे बढ़ के 35,851 हो गया है। ईयरली बेसिस पे यहाँ पे अच्छा खासा मूव है। क्वार्टरली बेसिस पे भी यहाँ पे मूव देखने को मिल रही है, 34,600 से बढ़ के 35,800 अगर राउंड फिगर में बात करें तो। चलिए अब बात करते हैं इनके इंटरेस्ट अर्न कितने किए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इंटरेस्ट अर्न कितने किए हैं, तो यहाँ पे 29,583 पिछले क्वार्टर में था, पिछले साल के सेम क्वार्टर में, यहाँ पे बढ़ के 30,642। पिछले Q3 में 30,907 था। यहाँ पे इंटरेस्ट अर्न भी अच्छा खासा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए अब बात करेंगे इनके टोटल एक्सपेंडिचर कितने हुए हैं, उसके बाद हम लोग प्रॉफिट पे बात करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे टोटल एक्सपेंडिचर वाली सेक्शन में तो 25,668 था पिछले साल के Q4 में, बढ़ के यहाँ पे 27,700 हो गए हैं। पिछले क्वार्टर में 27,000, यहाँ पे 27,012 से 27,719 देखने को मिल रहा है क्वार्टरली बेसिस पे। ईयरली बेसिस पे थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। चलिए अब इनके प्रोविज़न क्या निकल के आ रहे हैं उस पर बात करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे प्रोविज़न वाली सेक्शन में, प्रोविज़न का मतलब होता है कितने रुपीज़ इन्होंने गंवाए हैं। तो यहाँ पे पिछले साल के क्वार्टर में 1,301 करोड़ रुपए गंवाए थे, इस क्वार्टर में यहाँ पे बढ़ गया है 1,551। और पिछले क्वार्टर की बात करेंगे Q3 की तो 1,082 था। तो यहाँ पे प्रोविज़न में थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज देखने को मिल रहे हैं इस करंट क्वार्टर में। चलिए नेट प्रॉफिट क्या निकल के आ रहे हैं उस पर बात करते हैं। नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड वाली सेक्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पे 4846 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था पिछले साल के सेम Q4 में, बढ़ के यहाँ पे 5,047 हो गए हैं। ईयरली बेसिस पे यहाँ पे मूव देखने को मिल रही है, पिछले क्वार्टरली बेसिस पे भी मूव देखने को मिल रही है। 4837 से यहाँ पे बढ़ के 5,047। चलिए अब बात करेंगे इनके ग्रोस NPA की। यहाँ पे ग्रोस NPA की बात करेंगे, परसेंटेज में सारे हैं। जितना कम ग्रोस NPA हो उतना ज़्यादा बेनिफिट होता है बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है। पिछले 2024 के Q4 में था 2.92, इस क्वार्टर में यहाँ पे कंट्रोल देखने को मिल रहा है, ये पॉजिटिव साइन है बैंकिंग सेक्टर के लिए। 2.26 पिछले Q3 की बात करेंगे 2.43 से घट के यहाँ पे 2.26, यानी ईयरली बेसिस क्वार्टरली बेसिस दोनों में यहाँ पे कंट्रोल देखने को मिल रहा है इनके NPA ग्रोस में। और यहाँ पे नेट NPA भी आपको कंट्रोलिंग दिख रहा है, यहाँ पे 0.68 से घट के 0.58 और पिछले क्वार्टर में 0.59 था। चलिए अब लास्ट में हम लोग बात करेंगे इनके अर्निंग पर शेयर्स की। दोस्तों नंबर्स यहाँ पे काफ़ी शानदार देखने को मिल रहे हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे आप देखेंगे अर्निंग पर शेयर्स वाली सेक्शन में 9 रुपये 45 पैसे से यहाँ पे बढ़ के 9 रुपये 76 इस करंट क्वार्टर में हो गए हैं। पिछले Q3 में 9 रुपये 35 पैसे थे। तो यानी ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर दोनों पे यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है इनके EPS में। तो दोस्तों नंबर काफ़ी शानदार यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, सारे चीज़ में यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ईयरली बेसिस क्वार्टरली बेसिस इनका रेवेन्यू हो, प्रॉफिट हो, EPS हो, और NPA में भी कंट्रोलिंग है और इंटरेस्ट अर्न भी अच्छा किए हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे आपको डिविडेंड भी इस क्वार्टर में अनाउंसमेंट हुआ है 8 रुपये 35 पैसे का। तो आने वाले मार्केट आवर्स में आपको अच्छा खासा इंक्रीज़ देखने को मिल सकता है इनके स्टॉक में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।